आज का ये वीडियो माइकोप्लाज्मा के लिए है। माइकोप्लाज्मा एवं नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका सिनोप्सिस देख लीजिए। सिस्टमेटिक पोजीशन, हिस्टोरिकल अकाउंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, लाइफ साइकिल ऑफ माइकोप्लाज्मा, ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, कंट्रोल, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये टोटल 8 पॉइंट माइकोप्लाज्मा में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्गीकृत स्थिति, सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम प्रोकैरियोटा, डिवीजन स्कोटोबैक्टीरिया, क्लास मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्मेटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्मेटेसी, जीनस माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में अगला पॉइंट है संक्षिप्त इतिहास, हिस्टोरिकल अकाउंट। माइकोप्लाज्मा जीवाणुओं एवं विषाणुओं के गुण प्रदर्शित करने वाले माध्यमिक सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसकी खोज नोकार्ड एवं राक्स नामक दो फ्रेंच वैज्ञानिकों ने सन 1898 में प्लूरोनिमोनिया रोग से ग्रसित पशुओं के प्लूरल द्रव के अध्ययन के समय की थी। डोई नामक जापानी वैज्ञानिक एवं उनके सहयोगियों ने सन 1967 में पोटैटो विचेस ब्रूम एवं एस्टर येलो में कोशिका भित्ति रहित सेल वॉल लेस बहुरूपी या प्लूरोफार्मिक संरचनाएं देखी, जिसे उन्होंने माइकोप्लाज्मा जैसे काय, माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज या MLB नाम दिया। बोरेल एवं सहयोगियों ने सर्वप्रथम इसे PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। बाद में उन्होंने इसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया। इन्हें विषाणु तथा जीवाणुओं की संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा के प्रमुख लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा अत्यंत सूक्ष्म एक कोश के यूनिसेलुलर अचल प्रोकैरियोटिक जीव है जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ये रोगग्रस्त पौधों के फ्लोएम की चलनी नलिकाओं में पाए जाते हैं। ये परजीवी पैरासाइटिक अथवा मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, अतः इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अतः ये बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इन्हें संवर्धन माध्यम में विकसित किया जा सकता है। इसमें DNA एवं RNA दोनों पाए जाते हैं। DNA की मात्रा 4%, RNA की मात्रा 8% तक होती है। ये ग्राम निगेटिव होते हैं। अधिकांश प्रतिजैविकों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगला पॉइंट है माइकोप्लाज्मा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की संरचना के लिए ये डायग्राम बना लेंगे। अगर आप माइकोप्लाज्मा का डायग्राम भूल जाते हैं तो इस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का आकार निश्चित नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा अभी तक ज्ञात सूक्ष्मजीवों में सबसे सूक्ष्मतम होते हैं। इसकी खोज नोकार्ड एवं राक्स ने 1898 में की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन करने पर माइकोप्लाज्मा में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये अचल, नॉन मोटाइल तथा अनिश्चित आकार के होते हैं तथा इनके चारों ओर किसी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये एक द्विस्तरीय इकाई झिल्ली बिलाइड यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। इनकी परिधि 80 से 800 म्यू होती है तथा यह लाइपोप्रोटीन की होती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर अग्रलिखित संरचनाएं पाई जाती है। घुलनशील प्रोटीन एक द्विकुंडित DNA RNA कणों के रूप में, राइबोसोम 70S, कुछ वसीय पदार्थ जैसे कोलेस्टेरॉल एवं कोलेस्टोएस्टर। राइबोसोम का व्यास 14 म्यू होता है। माइकोप्लाज्मा में RNA की मात्रा 4% तथा DNA की मात्रा 8% तक होती है। अगला पॉइंट है माइकोप्लाज्मा का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ माइकोप्लाज्मा। आप लोग ये डायग्राम भी बना लेंगे। इसके बाद आगे देखिए। माइकोप्लाज्मा में प्रजनन की विधि आज तक ठीक से ज्ञात नहीं है। यह अपने जीवन का प्रारंभ एक छोटी एलिमेंट्री बॉडी के रूप में करता है। यह बॉडी भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके माध्यमिक कोशिका इंटरमीडिएट सेल का निर्माण करता है तथा अंत में वृद्धि करके एक प्रौढ़ कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रौढ़ कोशिका पुनः दो प्रकार से जनन करती है। फर्स्ट, प्रौढ़ कोशिका के विखंडन से। सेकंड, प्रौढ़ कोशिका में अंतर्विष्ट एलिमेंट्री बॉडी के निर्माण से। अंतर्विष्ट एलिमेंट्री बॉडी की संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। यह मातृ कोशिका से पृथक होकर एक प्रौढ़ कोशिका को जन्म देती है। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का निम्नलिखित विधियों द्वारा संचरण होता है। अमरबेल द्वारा, बाय डार्डर। अमरबेल का पौधा पूर्ण स्तंभ परजीवी होता है। जब माइकोप्लाज्मा के रोगग्रस्त पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है तो वे इसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह अमरबेल जब स्वस्थ पौधे पर आक्रमण कर भोजन लेते हैं तो माइकोप्लाज्मा स्वस्थ पौधे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह रोगी हो जाता है। ग्राफ्टिंग द्वारा, बाय ग्राफ्टिंग। जब रोगी पौधे के साथ ग्राफ्ट कर दिया जाता है तो माइकोप्लाज्मा का संचरण होता है।
मनुष्य द्वारा बाय मैन खेतों में कार्य कर रहे मजदूरों के संपर्क में स्वस्थ एवं रोगी दोनों प्रकार के पौधे आते हैं। रोगी पौधों का रस उनके हाथों में चिपक जाता है और जब वे स्वस्थ पौधे को हाथों से पकड़ते हैं उनके हाथ में लगे रस से माइकोप्लाज्मा का संचरण हो जाता है। ग्रास हापर बाय ग्रास हापर, इस कीट के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे आंत्र, लार तथा मस्तिष्क में माइकोप्लाज्मा पाया जाता है। जब यह कीट स्वस्थ पौधे से भोजन लेता है तो उसकी लार सलाइवा के साथ माइकोप्लाज्मा का संचरण हो जाता है। अगला पॉइंट है नियंत्रण कंट्रोल। पौधे के कटे हुए अंगों को प्रतिजीवी पदार्थ जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन आदि में डुबोकर प्रयोग में लाना चाहिए। पेनिसिलिन माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं कर पाता है क्योंकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। रोगी पौधे के अंगों को गर्म उपचार देना चाहिए। वृक्षों की छाल के नीचे प्रतिजीवी पदार्थों का लेप लगा देना चाहिए। सल्फर ड्रग का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है माइकोप्लाज्मा का आर्थिक महत्व। माइकोप्लाज्मा मनुष्य के लिए हर प्रकार से हानिकारक होता है। इसके द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं। ये रोग निम्नलिखित हैं। ए प्रमुख पादप रोग, इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीजेस, बैगन का लघु पर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, पपीते का गुच्छित चूड़ रोग, बंकी टापा पकाया, साइट्रस ग्रीनिंग, सैंडल स्पाइक, एस्टर येलो रोग। रोग के लक्षण: कलिकाओं का समय से पहले विकसित होना और झाड़ू समान रचना बन जाना, विशेष ब्रूम, पर्वों इंटरनोड्स का छोटा होना, पौधों का बौनापन, पौधों का छोटा होना, अत्यधिक पीला पड़ना, फिल्लोडी, पुष्पीय भागों का पत्ती समान रचना में परिवर्तित हो जाना। बी जंतु रोग, एनिमल डिजीजेस, गो प्लूरोनिमोनिया, यह रोग माइकोप्लाज्मा माइकोइडीज द्वारा होता है। भेड़ बकरी का एगलेक्टी रोग, यह रोग माइकोप्लाज्मा एगलेक्टी द्वारा होता है। सी मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेस, मनुष्य में बंध्यता, ह्यूमन इनफर्टिलिटी, जननांग शोथ, जेनिटल इन्फ्लामेशन। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको सेव कर सकते हैं।